जरा सोचिए, क्या कोई गीत इतना ताकतवर हो सकता है कि वो एक पूरी क्रांति की आवाज बन जाए। आज हम एक ऐसे ही गीत वंदे मातरम की कहानी को जानेंगे, जिसने हाल ही में अपने 150 साल पूरे किए हैं। जी हाँ, पूरे 150 साल। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस जज्बे की सालगिरह है जिसने न जाने कितने दिलों में आजादी की आग जलाई थी। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और इस सफर को शुरू से समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे, मतलब कैसे एक सीधी साधी कविता, चंद शब्द एक पूरे देश के लिए आजादी का मंत्र बन सकते हैं। इसका जवाब हमें इसकी जड़ों में मिलेगा। तो बात शुरू होती है एक विद्रोह की गूंज से, एक बगावत की चिंगारी से। देखिए, इस गीत की कहानी ना किसी संगीतकार की धुन से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी शुरुआत होती है इतिहास की एक बहुत बड़ी बगावत से। ये विद्रोह था सन्यासी और फकीर विद्रोह। अब ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, समझिए, ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों के खिलाफ प्रतिरोध की एक धधकती हुई आग थी। और यही विद्रोह वंदे मातरम के पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा बना। तो हुआ ये कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा, जिसने लोगों को बिल्कुल बेबस कर दिया। इसी के बाद अगले 30 सालों तक पूरे बंगाल में भले ही छोटे छोटे लेकिन बहुत जबरदस्त विद्रोह होते रहे। हाँ, 1800 आते आते अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचल तो दिया, लेकिन लेकिन जो हिम्मत और बगावत की भावना ये जगा गया था ना, वो कभी नहीं मरी। तो सवाल है कि ये विद्रोही थे कौन? कोई एक ग्रुप नहीं था। इसमें थे अपनी जमीन से बेदखल किए गए किसान, जमींदार, और सबसे खास बात, हिंदू सन्यासी और मुस्लिम फकीर। सोचिए, ये सब एक साथ थे। सब मिलकर कंपनी के कारखानों और खजानों पर हमला कर रहे थे। और यही एकता, जो धर्म और जाति से ऊपर थी, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इतिहास का ये संघर्ष अब साहित्य की दुनिया में कदम रखता है। और आता है आनंद मठ, वो कहानी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये बात है 1882 की, जब उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसी सन्यासी विद्रोह को अपने नॉवेल आनंद मठ में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उन्होंने इस विद्रोह को इस नॉवेल की आत्मा बना दिया और एक तरह से इस संघर्ष की जो भूली बिसरी कहानी थी ना, उसे हर घर तक पहुंचा दिया। और आनंद मठ का जो असर हुआ, वो जबरदस्त था। आप ऐसे समझिए कि इस नॉवेल से पहले भारत का जो प्रतिरोध था, वो बिखरा हुआ था, लोकल लेवल पर था। लेकिन इसके आने के बाद स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ एक लड़ाई नहीं रहा, बल्कि ये एक सोच बन गया, एक आध्यात्मिक आंदोलन बन गया, एक राष्ट्रीय क्रूसेड। और इसी क्रांतिकारी नॉवेल के बिल्कुल केंद्र में, उसके दिल में था एक गीत। वो गीत जो सिर्फ एक कविता नहीं रहा, बल्कि एक जबरदस्त राजनीतिक ताकत बन गया। और वो शब्द थे वंदे मातरम। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली मतलब है इसका। हे माँ, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। बस इन चंद शब्दों में ना समर्पण और भक्ति का जैसे पूरा सागर छिपा हो। वैसे आपको बता दूं, वंदे मातरम असल में 1875 में लिखी गई एक कविता थी। बंगाली और संस्कृत का बड़ा खूबसूरत मेल है इसमें। और ये कविता अपनी मातृभूमि को सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं मानती, बल्कि उसे एक जीती जागती दिव्य देवी के रूप में देखती है। तो अब वो समय आया जब ये गीत किताबों के पन्नों से बाहर निकला और पूरे राष्ट्र का जयघोष बन गया। अब इसने मंच संभाल लिया था। साल था 1896। ये वो साल था जिसने इस गीत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसी साल एक ऐतिहासिक पल आया। गुरुदेव रबींद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता सेशन में वंदे मातरम को अपनी आवाज दी, और बस उसी एक पल ने इस गीत को हमेशा के लिए एक राष्ट्रवादी गान के तौर पर स्थापित कर दिया। इसके बाद तो वंदे मातरम सिर्फ एक गीत रहा ही नहीं, ये बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन का नारा बन गया, स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बन गया, और पूर्ण स्वराज की मांग की सबसे बुलंद आवाज बन गया। और इससे भी बढ़कर ये उन अनगिनत देशभक्तों के आखिरी शब्द थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। तो चलिए, इस अविश्वसनीय सफर के बाद अब जरा ठहर कर इस गीत की स्थायी विरासत पर, इसकी 150 सालों की भावना पर एक नजर डालते हैं। तो इस पूरे सफर को अगर हम संक्षेप में देखें, तो इसके 4 पड़ाव थे। पहला,
ऐतिहासिक प्रेरणा जो सन्यासी विद्रोह से मिली। दूसरा, साहित्यिक रचना यानी आनंद मठोपन्यास। तीसरा, राजनीतिक प्रतिष्ठा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच से मिली। और चौथा, ये स्वतंत्रता संग्राम का राष्ट्रीय मंत्र बन गया। आज 150 साल बाद भी वंदे मातरम हमारी एकता का, हमारे इतिहास का और अपनी मातृभूमि के साथ उस गहरे, उस आध्यात्मिक रिश्ते का प्रतीक है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है, ये एक एहसास है। और अंत में हम बस इस एक सवाल के साथ रुकते हैं कि एक गीत की ये 150 साल की यात्रा हमें एक विचार की, एक आइडिया की ताकत के बारे में क्या सिखाती है, कि कैसे कुछ शब्द क्रांतियों को जन्म दे सकते हैं और पीढ़ियों तक प्रेरणा की मशाल को जलाए रख सकते हैं।